बोलने का अवसर दिया जाए, पर मुझे बोलने नहीं दिया। मुझे पूरे हफ्ते में चिट्ठियां लिखी, मैं स्पीकर के पास भी गया, सभी के पास गया कि मुझे बोलने दो, इनकी आवाज उठाने दो विधानसभा में, क्योंकि अगर दिल्ली विधानसभा में आपकी आवाज उठती तो पूरे भारतवर्ष में वो जाती। नहीं बोलने दिया। आप देख रहे हो आए दिन कुछ न कुछ तोड़ा जा रहा है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हम सबको ये लड़ाई मिलकर लड़नी पड़ेगी। और आज जिस व्यवस्थित तरीके से आप लोग बैठे हो, आप लोगों के मन में जुनून है, आप सब एकता की भावना से यहां बैठे हुए हो। मैं कहूंगा कुछ लोग, अब आपने देखा हाई कोर्ट से गांव वालों ने लड़कर स्टे ऑर्डर लिया है, जिसमें हमारे गांव की समिति का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पीछे से इसको भी अपना कह रहे हमने करा दिया। बहुत गलत बात है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आज स्टे हो गया, मैं वकील हूं, मुझे समझ में आता है। आज स्टे हो गया, 16 दिसंबर की तारीख दे दी, 16 दिसंबर तक ये जवाब फाइल करेंगे एनर्जी वाले, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, और उसमें ये कहेंगे कि ये जमीन अवैध है, इसको खाली कराओ। 2-4 तारीखें लगेगी और फिर एक दिन स्टे हट जाएगा और आपको खाली करने को कह दिया जाएगा। ये चोचलेबाजी हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री इन नोटिसों को रद्द करे, इन नोटिसों को रद्द करे और हाई कोर्ट में हल्फनामा दे कि हम गांव को खाली नहीं कराएंगे। ये कहे तब हमें स्थायित्व मिलेगा, नहीं तो तलवार लटकी रहेगी। हम सब लोग जहां भी जाना पड़ेगा वहां जाएंगे, जिसके पैर पकड़ेंगे हम पकड़ेंगे, जैसे गुहार लगानी पड़ेगी लगाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि सरकार इन नोटिसों को रद्द करे और कहे, हाई कोर्ट में हल्फनामा फाइल करे कि जी आपने जो केस फाइल किया है उसमें स्टे है, लेकिन हम ये आश्वासन देते हैं कि सरकार इनको खाली नहीं कराएगी। खाली कराना तो 7 स्टार होटल कराओ, बहुत जगह पड़ी वहां चले जाओ, हमारे गांव को न छेड़े। और आज एक और अच्छी बात मुझे मेरी समझ में आ रही है, नजर में आ रही है कि गांव के युवा बाहर व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। सारे के सारे इसी प्रकार से हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और गांव की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर, संसद में, विधानसभाओं में, और अगर जेल जाना पड़े तो जेल जाएंगे। मैं आपके बीच आकर आपको वादा कर रहा हूं, और मैं कई बार आ लिया यही बात मैं कह रहा हूं, आप सबको एकजुटता दिखानी पड़ेगी, राजनीति बोलनी पड़ेगी, उसका टाइम बहुत है बाद में। अगर गांव रहेगा तो राजनीति रहेगी, गांव नहीं रहेगा तो क्या राजनीति रहेगी, आप बताओ। आप सबका बहुत बहुत आभार। जितने मेरे यहाँ मंच पर सारे सम्मानित साथी अलग अलग गांवों से आए हैं, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं और मैं गांव की तरफ से इनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत इनका सहयोग की मैं सराहना करता हूं कि आपके बीच आए। और खास तौर पर 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी, जिनको संघर्ष का दूसरा नाम माना जाता है, इन्होंने अभी टोल पर भी संघर्ष किया और आपके गांव की लड़ाई में हमेशा साथ है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैंने संजय सिंह जी से कल रिक्वेस्ट की थी, वो इलाहाबाद में कल 11 बजे आपके बीच रूबरू होंगे, आपको अपना समर्थन देने के लिए गांव को आएंगे। कल 11 बजे संजय सिंह जी भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने बहुत ही प्रशासनिक तरीके से अपनी बात को रखा है। अब मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा। एक तो जो मंच संचालन करता है उसकी एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, वो किसी का नाम नहीं ले पाता, किसी का नाम ले लेता है, तो अपना छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी समझ के मुझे क्षमा कर देना अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊँ, मैं अपनी दुविधा में फंसा रहता हूँ। और दूसरा एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं, उसको मेरी प्रार्थना समझना।